एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन एंड मल्टी पेज एप्लीकेशन के बारे में। जब भी हम वेब डेवलपमेंट की फील्ड में होते हैं तब हमें ये दोनों टर्म्स ऑन द डेली बेसिस सुनने को मिलती हैं। तो आज हम सीखेंगे कि ये दोनों होती क्या है, इन दोनों का आपस में डिफरेंस क्या होता है और ये दोनों काम किस तरह से करती हैं। तो सबसे पहले हम एक वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। ये हम आ गए हैं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे। ये सीएसएस का एक फ्रेमवर्क है। अब ये जो वेबसाइट आपको नजर आ रही है ये एक मल्टी पेज एप्लीकेशन है। ये मल्टी पेज क्यों है? क्योंकि जब भी हम एक मेन्यू से दूसरे मेन्यू में जाते हैं तो ये जो हमारा पेज है ये रीलोड होता है। इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो आपने क्या करना है कि जब भी मैं एक मेन्यू से दूसरे मेन्यू में जाऊंगा तो आपने ये जिस आइकन पे मैं अभी पॉइंट करूंगा इस आइकन को देखना है। ये आइकन रीलोड होगा। ये जिस पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ ये वाला आइकन रीलोड होगा जब भी मैं एक मेन्यू से दूसरे मेन्यू पे जाऊंगा। अब मैं एक मेन्यू से दूसरे मेन्यू में जाता हूँ तो हम क्लिक करते हैं। ये देखें जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये जो हमारा पेज था ये क्या हुआ, ये रीलोड हुआ। यही बताता है कि ये पेज मल्टी पेज एप्लीकेशन है, ये वेबसाइट मल्टी पेज एप्लीकेशन है। तो अब हम लेमैन टर्म में समझते हैं कि ये किस तरह से काम हो रहा है। आप कंसिडर करें कि आप एक घर के अंदर हैं और आपने एक रूम से दूसरे रूम में जाना है। तो सबसे पहले आपको घर से बाहर आना पड़ेगा, फिर आप एक रूम से दूसरे रूम में जा सकते हैं। मल्टी पेज एप्लीकेशन इसी एग्जांपल की तरह वर्क करती है कि अगर आपने एक रूम से दूसरे रूम में जाना है, मीन एक फाइल से दूसरी फाइल में जाना है या एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, तो आपको पहले पूरी वेबसाइट से बाहर आना पड़ेगा, फिर आप दूसरे रूम, पेज या फाइल पे जा सकते हो। अब टेक्निकल टर्म्स में काम किस तरह से होता है। जब भी हम पहली दफा इस वेबसाइट के अंदर आए होंगे तो ये जो हमारा यूआरएल है, सबसे पहले जो मेन यूआरएल होगा वो वेब सर्वर के पास जाएगा। अब वेब सर्वर उस यूआरएल के अकॉर्डिंग एक रिस्पॉन्स को जनरेट करेगा। वो रिस्पॉन्स हमारे ब्राउजर के पास आएगा और उस रिस्पॉन्स में एक HTML की फाइल होगी। अब वो जो HTML की फाइल होगी उसमें जावास्क्रिप्ट का कोड भी होगा और जो हमारी स्टाइलिंग के लिए CSS यूज हुई होगी उसका कोड भी होगा और वो उसके अंदर एम्बेड हुआ होगा। अब हमारा जो ब्राउजर होगा वो उस कोड को रन करेगा। एक डॉम ट्री, जिसको हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कहते हैं, वो क्रिएट होगा और ये पेज हमें देखने को मिलेगा। अब जब यूजर एक मेन्यू से दूसरे मेन्यू पे जाता है तो जब यूआरएल चेंज होता है तो फिर से एक रिक्वेस्ट जाती है वेब सर्वर के पास। वेब सर्वर फिर से एक HTML की फाइल भेजता है जिसके अंदर अपनी जावास्क्रिप्ट और अपनी स्टाइलिंग हुई होती है और वो ब्राउजर के पास आता है रिस्पॉन्स। अब ब्राउजर क्या करता है, ब्राउजर फिर से एक डॉम ट्री क्रिएट करता है और जो पिछला डॉम ट्री था उसको रिप्लेस कर देता है इससे, और इस तरह से हमारा जो पिछला पेज था वो रिप्लेस हो गया इस न्यू पेज से। अब इसके अंदर कोई कंपोनेंट चेंज नहीं हुए बल्कि हमारा जो पूरा पेज था, जो हमारा पूरा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पहले बना हुआ था, वो एज एन होल रिप्लेस हो गया न्यू वन से। और यही तरीका है जिससे हमारी मल्टी पेज एप्लीकेशन काम करती हैं। अब जैसे कि रिएक्ट बहुत यूज हो रहा है, रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, व्यू जैस हो गया, उनको मार्केट में लाने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि हम ये जो सिंगल पेज, ये जो मल्टी पेज एप्लीकेशन का काम है, इसको सिंगल पेज एप्लीकेशन की तरफ लेके जाए। अब सबसे पहले इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये टाइम ज्यादा लेता है। मीन जब भी हम यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं ये देखें ये लोड होते हुए टाइम ले रहे हैं। और इसका दूसरा साइड इफेक्ट ये है, या इसका दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि ये यूजर एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं देता। अब जाहिर है हम कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं तो मेन चीज उसके अंदर यूजर एक्सपीरियंस है।
ताकि हम ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को अट्रैक्ट कर सकें और वो हमारे प्रोडक्ट को यूज करें। अदरवाइज हमारे प्रोडक्ट की कोई मार्केट में होने की वैल्यू नहीं है अगर उसको लोग यूज ही नहीं कर रहे। इसीलिए अब हम देखते हैं कि सिंगल पेज एप्लीकेशन किस तरह से काम करती है और उसको क्यों इतना ज्यादा हाईली रेट किया जाता है। अब हम एक वेबसाइट ओपन करते हैं, ये YouTube की वेबसाइट पे हम चलते हैं। अब YouTube की जो वेबसाइट है ये एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है। अब ये मुझे किस तरह से पता चला कि सिंगल पेज एप्लीकेशन है? जब भी हम एक मेन्यू से दूसरे मेन्यू में जाएंगे या कुछ भी सर्च करेंगे तो इसका जो होल पेज है वो रीलोड नहीं होगा, बल्कि जो कंपोनेंट रीलोड होना है सिर्फ उसी में चेंजिंग्स आएंगी। अब इसको हम टेक्निकल टर्म्स में समझेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये है भी या नहीं सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये देखें जैसे ही मैं चेंज कर रहा हूँ, अपना मेन्यू चेंज कर रहा हूँ, वो जो आइकन है वो उसी तरह से रह रहा है और उस आइकन में कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही। तो इससे हमें इस बात का पता चल गया है कि ये एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है। अब ये काम किस तरह से करती है? जब भी हम पहली दफा इस YouTube को हमने ओपन किया होगा तो एक लिंक जो हमारा URL है ये वेब सर्वर के पास गया होगा। वेब सर्वर ने इसके अकॉर्डिंग एक रिस्पॉन्स जनरेट किया होगा, उसमें एक HTML की फाइल हुई होगी और HTML की फाइल में एक जस्ट एक रूट एलिमेंट हुआ होगा, उसके अंदर कोई भी और कोड नहीं होगा और साथ में जावास्क्रिप्ट के बंडल्स होंगे रिस्पॉन्स में। अब जो हमारा ब्राउजर है, ब्राउजर के अंदर जो इंजन है वो अब उस कोड को जो कि जावास्क्रिप्ट का कोड है उसको एग्जीक्यूट करेगा। अब उस जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर जाहिर है कंपोनेंट्स होंगे, मेन कंपोनेंट्स होंगे जो कि रिएक्ट में लिखे गए होंगे। अब रिएक्ट क्या करेगा? रिएक्ट एक वर्चुअल डॉम क्रिएट करेगा। वर्चुअल डॉम क्रिएट होगा और उसका अंदर जो भी कोड है उस वर्चुअल डॉम में रेंडर्ड हो जाएगा। अब जो हमारा वर्चुअल डॉम है उसमें जो चेंजिंग्स होंगी वो अप्लाई होंगी एक्चुअल डॉम में जो हमारा रूट एलिमेंट HTML फाइल में होगा। अब इसमें एक बात पे आपने गौर करना है, जब हम दूसरी बार यहां से कोई भी मेन्यू चेंज करेंगे, ये वाला पूरा पेज पहली दफा लोड हो गया है, अब हमने इसको चेंज किया है तो एक और URL का लिंक गया होगा वेब सर्वर के पास। वेब सर्वर ने उस जो हमारी क्लाइंट की सर्च होगी उसके अकॉर्डिंग एक रिस्पॉन्स जनरेट किया होगा। अब वो रिस्पॉन्स वापस ब्राउजर के पास आया है। अब ब्राउजर ने क्या किया? वही हमारा जो उसमें रिएक्ट था, रिएक्ट की फाइल्स थी, उसने एक वर्चुअल डॉम क्रिएट किया और जो भी न्यू कोड था उस वर्चुअल डॉम में रेंडर कर दिया। अब क्या हुआ कि अब जो हमारा वर्चुअल डॉम, न्यू वर्चुअल डॉम और जो हमारा ओल्ड वर्चुअल डॉम जो पहले क्रिएट हुआ था उनको कंपेयर किया गया। अब उन दोनों में जो सेम चीजें थी वो एक्चुअल डॉम में रिप्लेस नहीं की गई, बल्कि जो उनमें डिफरेंसेस थे उसको एक्चुअल डॉम में रिप्लेस कर दिया गया। सो इसमें एक बात क्लियर हो गई कि जो भी हमारा पहले का डॉम था वो फुली रिप्लेस नहीं हुआ, बल्कि उसके अंदर कंपोनेंट्स चेंज हुए। इस यही फंक्शनैलिटी हमारा रिएक्ट, एंगुलर और व्यू जैस हमें प्रोवाइड करते हैं और इसीलिए इनकी इतनी ज्यादा डिमांड है। अब आप इस पेज पे देखें तो ये जो हमारा कंपोनेंट है ये आप देखिएगा, जिस पे मैं क्लिक करके आपको दिखाऊंगा, ये ये जो होल पोर्शन है ये अपडेट हो रहा है। ये जो होल पोर्शन है ये वाला अपडेट हो रहा है जब भी हम कुछ सर्च कर रहे हैं, बट ये तो वैसे ही रह रहे हैं। तो इस चीज से हमें एक बात समझ आई कि ये जो कंपोनेंट्स थे ये सिर्फ पहली दफा लोड हुए, ये दोबारा लोड नहीं हुए क्योंकि इनमें कोई चेंजिंग आई ही नहीं। ये ऊपर ये जो फुटर वाला पोर्शन है सर्च वाला, ये भी वैसा ही रहा। सिर्फ चेंज क्या हुआ? हमारा ये वाला पोर्शन चेंज हो रहा है। तो इससे फायदा क्या होता है? सबसे पहले यूजर इंटरफेस, वही जो हमने पहले डिस्कस किया कि ये ज्यादा बेहतर यूजर इंटरफेस देता है एज कंपेयर टू मल्टीपेज एप्लीकेशन। एंड सेकेंडली इसका जो हमारा एडवांटेज है वो ये है कि इसमें जो हमारी प्रोसेसिंग होती है वो फास्ट होती है एज कंपेयर टू मल्टीपेज एप्लीकेशन। तो यही था आज की हमारी वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको सिंगल पेज एप्लीकेशन और मल्टी पेज एप्लीकेशन होती क्या है
और उनका आपस में डिफरेंस क्या होता है और वो काम किस तरह से करती हैं, ये समझ आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।